आरक्षण का बिल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में फाड़ा। जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन था उसको ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जो हमारे गरीब लोग थे, जो छोटे लोग थे, जिनको ठेकेदारी में हिस्सा देने का काम, एक रिजर्वेशन देने का काम, उस रिजर्वेशन को, ठेकेदारी को ख़त्म करने का काम समाजवादी ने किया। लेकिन अब क्या है कि वो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज के लोगों को खड़ा कर रही है। बहुजन महापुरुष के नामों को परिवर्तित करने का काम, जिला बदलने का काम, जिन महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए गए उसको बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जिले बनाए बहुजन महापुरुषों के नाम पर, तो उसको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने किया। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे बहुजन समाज का जो भविष्य सुरक्षित है वो केवल बहुजन समाज पार्टी में है, इसके अलावा और अन्यत्र कहीं नहीं। अब बहुजन समाज के जो लोग समाजवादी पार्टी से खड़े हो रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी बहुजन समाज का काम करेगी? कई बार समाजवादी पार्टी आई और मैंने देखा है जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तब बहुजन समाज के लोगों पर जुल्म बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। चाहे उनको ज़मीनों को लूटने का काम हो, चाहे गाँव में उन पर जुल्म हो, उन पर अत्याचार हो, उनको अन्याय हो, गरीब लोगों पर अत्याचार हो, बलात्कार हो, डकैती हो, चोरी हो, उन लोगों का अपमान हो, ये सब समाजवादी पार्टी के लोग। और समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो समाजवादी पार्टी में एक वर्ग का, एक जाति का मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वो उन्हें कुछ नहीं दिखता। जब वो जुल्म करते हैं और कोई बहुजन समाज का आदमी थाने में रिपोर्ट देने जाता है तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं ली जाती। तो मैं बहुजन समाज के जो लोग, जाटव समाज के लोग, मुख्य रूप से चमार कम्युनिटी के लोग, मुख्य रूप से शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग जो समाजवादी पार्टी में इलेक्शन लड़ रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, वो चिंतन करके, मनन करके देखें कि समाजवादी पार्टी में उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका सम्मान, उनके महापुरुषों का सम्मान क्या समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है? यदि नहीं है तो उसको तुम लोगों को स्वयं सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। बहुजन समाज की जो विचारधारा है, मैं जहाँ इन 50 वर्षों में देख रहा हूँ, वो काशीराम के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती है। और काशीराम जी का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का मतलब है बहन मायावती। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा एकदम क्लियर है और क्लियर वो 2004 में, 2006 में और उससे पहले 4 बार गवर्नमेंट आई, उसमें ये दिखाई दिया कि बहुजन समाज को, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे रामास्वामी नायकर हों, चाहे गाडगे महाराज हों, नारायण गुरु हों, इन कबीर हों, रैदास हों, जितने भी बहुजन महापुरुष हुए और उनको सम्मान देने का काम हजारों वर्ष बाद बहुजन समाज पार्टी ने दिया, बहन मायावती ने दिया।
जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं और बहुजन समाज के वो लोग थे महापुरुष जो ओबीसी में आते थे, चाहे बुद्ध हों, चाहे गाडगे महाराज हों, चाहे नारायण गुरु हों, चाहे रामास्वामी नायकर हों, चाहे ज्योतिराव फुले हों, उनके नाम पर सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने न जाति देखी, न धर्म देखा, न व्यक्ति देखा, न काला देखा, न गोरा देखा, न ब्राह्मण देखा, न क्षत्रिय देखा, न वैश्य देखा, न शूद्र देखा, न शेड्यूल कास्ट देखा। उन्होंने हर जाति का प्रतिनिधित्व कार्यपालिका में, विधायिका में, हर जगह बराबर दिया, उसमें कोई कोताही नहीं की। लेकिन जब गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की आती है, भारतीय जनता पार्टी की आती है, तो बहुजन समाज के सारे अधिकारियों को एक किनारे दरकिनार कर दिया जाता है कि पोस्ट पर एक नहीं रहता है, एक भी व्यक्ति कार्यपालिका में नहीं रहता है, एक भी व्यक्ति प्रशासन और शासन में दिखाई नहीं देता है। क्यों? कि मायावती जातिवादी नहीं है, वो सांप्रदायिकवादी नहीं है। वो ये पार्टियां सभी, यदि बीजेपी सांप्रदायिकवादी है तो समाजवादी पार्टी जातिवादी है, और जातिवाद होने के कारण एक जाति के लोग उन लोगों पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। और इस बात का जीता जाता उदाहरण है समाजवादी पार्टी ने, जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आई तो 600 से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर केवल टारगेट चमार कम्युनिटी को बनाया, जाटव कम्युनिटी को बनाया, उनको सस्पेंड किया गया, उनकी नौकरियां छीनी गई, अच्छी पोस्टों से हटाया गया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस देश के बहुजन समाज के लोगों से, मुख्य रूप से शेड्यूल कास्ट के लोगों से, कि शेड्यूल कास्ट के लोगों भ्रमित मत हो जाना, भ्रामक मत हो जाना, भटक मत जाना, दारू में मत बिक जाना, 5 किलो अनाज में मत बिक जाना, धोती और साड़ी में मत बिक जाना। तुम अपने अमूल्य वोट को बहुजन समाज पार्टी को हाथी पर मोहर लगाकर आप जिताएंगे तो आपका, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा, आपकी शिक्षा सुरक्षित रहेगी, आपकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी, आपका रोजगार सुरक्षित रहेगा, आप गांव में कभी भयभीत नहीं होंगे, आपका सम्मान बरकरार रहेगा। जब मायावती की गवर्नमेंट थी, बहन मायावती की, तो तमाम जो बदमाश थे वो तड़ी पार हो गए थे। वो सरहदों को छोड़कर, जिलों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश की सरहदों को छोड़कर सारे देश में भाग गए, एक दिखाई नहीं देता था। तो मैं इस 2024 के इलेक्शन में आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, मुख्य रूप से शेड्यूल कास्ट के लोगों को, कि आप कहीं भटके नहीं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बहन जी ईडी से डर रही हैं या सीबीआई से डर रही हैं। वो किसी से नहीं डर रही हैं। आप एक बार पुनः जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, एक बार सपोर्ट करके देखो, और सपोर्ट करके आपको सम्मान मिलने का काम मिलेगा। और बहन जी आज भी उस बात पर अड़ग हैं, यदि आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं तो प्रधानमंत्री जब बनेंगी
तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था आपकी ठीक होने लगेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, आपको नौकरियां मिलने लगेंगी, आपके बच्चे और बहन बेटियां सब सुरक्षित रहेंगी, कोई भी आतंकित नहीं होंगी, किसी भी तरह का डर और भय नहीं रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चैनल को अपनी बधाई देता हूँ। ओम देव जी को, ओम देव जी आप यहाँ पर आए, मेरी शुभकामनाएं। और मैं कट्टर बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हूँ। मैं बहन जी से मिलूँ या ना मिलूँ, मेरे को कोई पद की लालसा नहीं है, मेरे को कोई हीरो नहीं बनना, मेरे को राज्यसभा में नहीं जाना, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी के एजेंडा को और उसकी आइडियोलॉजी को, उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से तन मन धन से सपोर्ट करता हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को हाथी पर मोहर लगाकर उसे सपोर्ट करने का काम करें। यदि आप भटक जाते हैं, आप कहीं अन्य जाते हैं, कहीं अन्य वोट देते हैं, तो आपका भविष्य मैं दावे के साथ कहता हूं खतरा में आ जाएगा और आप लोग बहुत परेशानी में चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात आप सबसे अपील और गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करें ऑल ओवर इंडिया में।